मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष संस्कृत प्रत्यय प्रकरण लेकर के प्रदर्शित हुआ हूँ, जिसमें आप लोगों को प्रत्यय पढ़ाया जा रहा है। और प्रत्यय के आधार पर प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं। और दो प्रत्यय में पहला प्रत्यय क्या है? कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय में बहुत से भेद थे। कल की कक्षा में आप लोगों को त्वा प्रत्यय बताया गया था। आज उसी के अकॉर्डिंग त्वा प्रत्यय जब हो गया तो दूसरे प्रत्यय की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रत्यय देखिए क्या लिखा है? ल्यप प्रत्यय। आप ध्यान दीजिएगा, चाहे त्वा प्रत्यय हो चाहे ल्यप प्रत्यय हो और तत्वतु सत्र स्थानस तुमुन और किन या अनियर प्रत्यय, जो कुछ भी प्रत्यय कल पढ़ाया गया सब किसके अंतर्गत आता है? तो अब क्या बताएंगे? कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। ये आप जान गए। तत्पश्चात अब देखिएगा कि कृदंत प्रत्यय के बाद कृदंत प्रत्यय में दूसरे नंबर का आपका क्या है? ल्यप प्रत्यय। ये ल्यप प्रत्यय क्या होता है ये देखते हैं। देखिए लिखा है पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या है? जब आप त्वा प्रत्यय पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था क्रियाएं दो थी ना। एक ही कर्ता के द्वारा एक वाक्य में दो क्रिया कर रही थी। कैसे? जैसे कह दिया गया रामा पठिता। अच्छा सही कह रहा है। रामा पठित्वा और गृहम गच्छत। राम पढ़ करके घर को जाता या घर जाता। राम पढ़कर घर जाता है। अब देखिए यहाँ लिखा है कि पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए धातुओं में त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं। ये देखिए आपको पूर्वाग्रह से जोड़ा जा रहा है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पीछे पढ़ाए गए प्रत्यय से आपको दो लाइन जोड़ा गया। तो आप प्रत्यय में क्या पढ़े थे? यही पढ़े थे ना कि पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए धातुओं में त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं। ये हो गया आपका त्वा प्रत्यय। लेकिन इसके बाद जब आप पढ़ेंगे, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि परंतु पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए धातुओं क्या बनाते हैं? त प्रत्यय जोड़ते हैं। परंतु जोड़ते हैं त प्रत्यय जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? त्वा प्रत्यय ना। यही कहते हैं। जैसे कहा गया राम पढ़कर घर जाता। रामा पठित्वा। पठित्वा क्यों लगा? क्योंकि जो बताया गया था पूर्वकालिक क्रिया जो कर्ता के द्वारा तो जो पहली क्रिया थी उसी में हम त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं। ये आप जाने थे। तो पहली क्रिया क्या थी? पढ़ना पहली क्रिया थी। तो रामः पठित्वा गृहम गच्छति। ये हो गया। वही यहाँ बताया जा रहा है कि पहली क्रिया को बनाने के लिए धातुओं में हम क्या जोड़ते हैं? जैसे पठ धातु में हमने क्या जोड़ा था? त्वा जोड़ा था। क्या बन गया था? पठित्वा बन गया था। ये आप जानते हैं इतना। अब देखिए ल्यप प्रत्यय कैसे जोड़ा जाएगा, कहाँ जोड़ा जाएगा, क्यों जोड़ा जाएगा? तो देखिए लिखा है परंतु यदि धातुओं के पहले कोई उपसर्ग आदि अव्यय शब्द हो। आप ध्यान दीजिएगा। आपसे मैं एक बात बता दूं आपको, बहुत अच्छी बात है ये देखिए ये जो लिखा है क्या? उपसर्ग लिखा है ना। इस उपसर्ग को हम और किस नाम से जानते हैं? तो क्या बताएंगे? ये 2004 टीजीटी संस्कृत में प्रश्न आ चुका है कि उपसर्ग का अपर नाम क्या है? अपर नाम है दूसरा नाम। तो उपसर्ग को और किस नाम जानते हैं? आप ध्यान दीजिएगा। ये 2004 टीजीटी में प्रश्न आया था। ठीक। अब देखिए कि प्रत्यय जोड़ते हैं। यदि अब इसमें समझ में आया ना, पहली क्रिया को सिद्ध करने के लिए हम त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं। लेकिन त्वा के नीचे में देखा लेप बा, इतना जाने रहा। कह रहे लेप कहाँ जुड़े? कह रहे हैं परंतु यदि धातुओं के पहले उपसर्ग आदि अव्यय समस्त हो, माने लगे हों। उपसर्ग का मतलब समझते हैं ना, ऐसे शब्द ऐसे अक्षर जो शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे उप नामक उपसर्ग है। क्या है? उप नामक उपसर्ग है। तो उससे कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं? उपमान, उपमेय, उपमा,
बनेगा ही नहीं बनेगा। तो कहा जा रहा है कि उपसर्ग आदि अव्यय समस्त हो माने लगे हो तो त्वा का लेप हो जाता है। कुछ समझे नहीं? जैसे कह रहे डायरेक्ट धातु में अगर जोड़ा जाए तो त्वा जोड़ा जाएगा। और त्वा कब जोड़ा जाएगा? जब एक ही कर्ता के द्वारा एक वाक्य में दो क्रियाएं किया जाए, दो क्रियाएं किया जाए, ठीक है। लेकिन अगर शब्द में लिखा है लेकिन धातुओं के पहले अगर उपसर्ग आ जाए तो उपसर्ग आने पर त्वा की जगह क्या लगा देंगे? लेप लगा देंगे। उदाहरण में देखिए समझ में आ जाए। और देखिए एक और देख लीजिए, एक लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कि लेप का य, लेप का य, ये देखिए लेप का य केवल या त्य शेष रह जाता है। जैसे आपने त्वा का त्वा या बस त्वा ना, त्वा शेष बचता था, वैसे यहाँ पे लेप का यह भी शेष बचता है, कहीं कहीं त्य भी बनता है, यह का ही कहीं कहीं त्य भी बनता है। याद रखना लेप का या तो यह बनेगा या तो त्य शेष रहेगा। उसी को धातु में ले जा करके हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जैसे देखिए लिखा है लेप प्रत्यय के योग से बने शब्द। तो इसमें आपको यह बताया जा रहा है कि पहले उपसर्ग फिर धातु फिर उपसर्ग और धातु से बने प्रत्ययांत रूप। अब देखिए अनु क्या हो गया? अनु क्या है? उपसर्ग है। और आ क्या है? धातु है। अनु और आ, देखिए अनु और आ, और उसके बाद लेप प्रत्यय जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? अनुभूय। यहाँ पे नहीं जोड़े थे, क्या है? हाँ, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जैसे आप जो है कि यहाँ देखिए उपसर्ग हो गया अन, फिर धातु हो गया आ, फिर उसके बाद इसी में आप क्या जोड़ेंगे? लेप जोड़ेंगे ना। तो यहाँ पे सब में देखिए जब आप लेप कर देंगे तो क्या लेप का क्या बचेगा? ए बचेगा, बोलो यह बचेगा ना। तो अनुभू और ये क्या हो गया? या। अब देखिए आ धन गम और धन लेप, तो आगम्य, ये देखिए बचा कि नहीं? ये म आपका ऐसे हो जाता है ना, और उसमें यह जोड़ दिए, क्या बन गया? आगम्य। ये देखिए वी नी, और इसी में हम क्या जोड़ रहे हैं? लेप। अब देखिए वी नी यह बचा कि नहीं? बताइएगा। फिर उसके बाद देखिए आ प्रच्छ, फिर उसके बाद यह देखिए बच गया, इसमें भी लेप जोड़ेंगे ना, लेप। फिर उसके बाद देखिए प्रक्रि, और इसी में लेप जोड़ दिए, तो प्रक्रि, और उसके बाद क्या हो गया? यह बच गया। कहीं कहीं यह और कहीं कहीं क्या भी जोड़ते हैं शब्द को बनाने के लिए। तो यहाँ क्या हो गया? प्रक्रि और त्य, तब क्या बना? प्रकृत्य। प्र आप, और इसमें भी देखिए लेप जोड़ रहे हैं, तो प्र और आ जोड़ दिए तो क्या बन गया? प्रा हो गया ना। और ये प को ऐसे भी करेंगे, उसके बाद यह जोड़ दिए, क्या बन गया? प्राप्य बन गया। इसको मैं आप लोगों को एक तरीके से और समझा सकता हूँ। मिटाने वाला नहीं है क्या? इससे नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए आपका क्या है? ये प्र क्या है? प्र क्या है? प्र उपसर्ग है। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद आप धातु जोड़ रहे हैं, क्या? प जोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद आप क्या जोड़ रहे हैं? लेप जोड़ रहे हैं। और पूरा बनेगा क्या? अब ध्यान देना, ये आपका प्र उपसर्ग हो गया, और जब प्र में आ जोड़ेंगे भैया क्या बन जाएगा? प्रा बन गया ना। अब देखो इधर क्या बचा? प बचा, और इधर लेप है ना, लेप प्रत्यय जोड़ना चाहते हैं। अब देखिए ये आप प्रा किए, और इसी प को आप ऐसे भी कर सकते हैं ना। अब देखिए थोड़ा सा धातु का नियम प्रत्यय का नियम पढ़िए। कह रहा है कि लेप का केवल क्या बचता है? यह बचता है, और इसी यह को कहीं कहीं शब्द शुद्ध बनाने के लिए हम त्य के रूप में भी बना देते हैं। अब ये लेप का बचा क्या? यह बचा। अब आप यहाँ क्या कर दिए? यह बच गया। अब इसी सब जोड़ दीजिए,
क्या बना? प्राप्त। अब समझ में आया इसमें कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय? लेप। चलिए अभी कम समझ में आएगा, मैं दूसरा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। देखिए फिर से देखिएगा। अब देखिए जैसे आपका हो गया क्या, वी, इधर क्या हो गया, नी, इधर क्या हो गया, बोलिए, लेप। ये हो गया आपका। अब देखिए वी हो गया इधर, और इधर क्या हो गया, नी, और लेप का शेष भैया क्या बचता है? विपिन बताओ, लेप का शेष क्या बचता है? मैंने यहाँ पे यह लिखा, पूरा जोड़ दे। क्या बना? विनीय। कौन सा प्रत्यय है इसमें? समझ में आया? फिर देखिए जैसे आपका देखिए लिखा है प्र, धन, क्री, इधर लेप। ठीक, अब देखिए प्र हो गया, क्रिय हो गया, और इसमें बचेगा क्या, यह प्रक्रिया हो गया। लेकिन प्रक्रिया से कोई शब्द निर्माण नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दिए तब प्रकृत्य, ये क्या बन गया आपका, शब्द बन गया। समझ में आया? तो अब इसका शॉर्टकट तरीका समझो। शॉर्टकट तरीका यह है कि जहाँ पर भी देखिए आपको यह दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, कौन सा प्रत्यय दर्शा रहा है? लेप प्रत्यय दर्शा रहा है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि लेप प्रत्यय और त्वा प्रत्यय में क्या अंतर है, तो आप क्या बताएंगे? त्वा प्रत्यय क्या कहता है? त्वा प्रत्यय कहता है कि जब किसी एक ही कर्ता के द्वारा दो कार्य सिद्ध किए जाएं, तो पहले कार्य में या पहली क्रिया में त्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं, और दूसरी जो क्रिया होती है उसको सेम टू सेम वैसे ही रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब लेप प्रत्यय की बात आई, तो आप इतना जानते रहिए कि जब कर्ता के द्वारा कार्य किया जाए और धातु अर्थात क्रिया के पहले कोई उपसर्ग आ जाए, क्रिया के पहले देखिए इधर कोई उपसर्ग आ जाए, तो फिर हम कौन सा प्रत्यय बनाएंगे? त्वा की जगह क्या जोड़ेंगे? लेप। और एक बात सुनिए, जैसे मैंने अभी आपको जल्दबाजी में ये बता दिया कि अगर शब्द के अंतिम में यह आ जा रहा है, तो आप समझ लेंगे क्या, लेप प्रत्यय ना। मान लीजिए कोई और प्रत्यय आया जो अंतिम में यह हो, जो अंतिम में यह हो, अब क्या करेंगे आप? दिक्कत करेगा नहीं। लेकिन अगर आप लेप प्रत्यय पढ़े हैं, उसकी परिभाषा पढ़े, तो उसमें साफ साफ लिखा है क्या, कि जब धातु के पहले कोई उपसर्ग जुड़ा हो, तो उसमें हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? अब आप प्रत्यय पहचानने के एक नए नियम को जान गए क्या? देखिए यहाँ पे जैसे आपका विनीय हो गया, आपृच्छ हो गया, प्रकृति हो गया, प्राप्य हो गया, तो पहले में देखिए क्या है। अब पहले में देखो, पहले में उपसर्ग आ रहा है नहीं। अगर पहले में उपसर्ग आ जा रहा है और अंतिम में यह आ जा रहा है, तब तो निश्चित है कौन सा प्रत्यय होगा? लेप प्रत्यय। ये देखिए अनुभूय आगम में, अनुभूय क्या, ये अनु क्या है? अनुभूय का अनु क्या है? उपसर्ग है ना। फिर उसके बाद देखिए आगम में का आ क्या है? उपसर्ग है, और उसके पीछे क्या है? या है। इधर देखिए विनीय का वी क्या है? उपसर्ग है, और पीछे क्या है इसके? यह। तो आगे उपसर्ग और पीछे यह संबोधित कराएगा यह कौन सा प्रत्यय है? लेकिन अगर कोई बुद्ध समाज का व्यक्ति पूछ लिया क्या कि बताओ लेप और त्वा में क्या अंतर है, तो आप क्या बताएंगे? किसी एक ही कर्ता के द्वारा अगर दो कार्य सिद्ध किए जाएं, तो पहली क्रिया में क्या लगाएंगे? त्वा प्रत्यय लगाएंगे। लेकिन अगर किसी धातु के पहले कोई उपसर्ग जुड़ा हो, तो हम उसे क्या समझेंगे? लेप प्रत्यय समझिए। लेप प्रत्यय का क्या शेष बचता है? तो आप यह कहेंगे लेप प्रत्यय का यह शेष बचता है, लेकिन कहीं कहीं पर शब्द को शुद्ध करने के लिए यह की जगह त्य भी जोड़ देते हैं। जैसे वी, ची और लेप, वी, ची और लेप। वी उपसर्ग, ची माने चुनना होता है, वी माने वी क्या है? उपसर्ग है। वी उपसर्ग, ची धातु और लेप प्रत्यय। तो लेप प्रत्यय का यह शेष बचता है या त्य शेष बचता है? तो वी, ची और
यह लगा दिए, विचीय से कोई अर्थ का निष्पादन नहीं हुआ, लेकिन अगर त्य लगाए तो क्या हुआ, विचित हो गया। समझ में आए नहीं? तो इसी प्रकार से आप लोगों को लेप प्रत्यय में समझाने का थोड़ा तरीका था। आशा है समझ में आया होगा। लेप प्रत्यय पकड़ लेंगे ना। परीक्षा में देखिए बहुविकल्पी रूप में आएगा, पूछेगा इसमें कौन सा प्रत्यय है इस शब्द में, तो आप आसानी से बता दीजिएगा। ठीक है ना? पहला क्या है, आइए देखिए कहा, ये देखिए अनु उपसर्ग है। अनु क्या है, उपसर्ग है, और आ क्या है, धातु है। फिर उसके बाद क्या है, जब लेप हो गया तो अनु उपसर्ग हुआ, क्या हुआ, अनु। फिर बता रहे हैं, अब देखो ये जो आ धातु है, आ लिखा है नहीं इसमें, हाँ यहाँ देखिएगा, ये जो आ लिखे थे ना, ये गलत था। आप लोग देखते रहते लेकिन बताते नहीं। हाँ भू धातु होगा। ये देखिए अनु हो गया और भू हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया था, जल्दी में हमने लिख दिया था। तो अनु क्या हुआ, उपसर्ग हुआ, और उसके बाद भू क्या हुआ, धातु हुआ। अनु भू हो गया, और लेप प्रत्यय का क्या बचता है, यह शेष बचता है। तो देखिए यहाँ पे अनु, और इधर भू हो गया, और इधर क्या कर दिया, यह हो गया। ये आपका क्या बन गया, अनुभूय। अब अनुभूय में बताइए कौन सा प्रत्यय है, कैसे आप पहचाने, कैसे पहचाने, तो आप, हाँ आप दोनों बता दीजिएगा, दोनों बता दीजिएगा। अनुभूय का जो पहला देख रहे हैं हम, वो अनु एक क्या है, उपसर्ग, और अनुभूय के पीछे जो यह देख रहे हैं वो लेप प्रत्यय का यह शेष बचता है। आगे से भी पकड़ लिए, पीछे से भी पकड़ लिए, और जान गए अच्छी तरह से अनुभूय में कौन सा प्रत्यय है। तो आप क्या बताएंगे, कृत या कृदंत का लेप प्रत्यय है, आ जाएगा। चलिए कल मैं अब आप लोगों को एक नए प्रत्यय से जोड़ने का प्रयास करूंगा, जिस प्रत्यय का नाम है त प्रत्यय। क्या, त प्रत्यय, आधा क और त प्रत्यय का क्या शेष बचता है, तो आप क्या बताएंगे, त शेष बचता है।